इसके बाद हम लोग 1.3 का तीसरा का दूसरा प्रश्न करते हुए 7/√1 अपरिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय दिया है, लेकिन आपको इसका विपरीत मान लेना है, आपको परिमेय में सिद्ध कर देना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद फिर लिखेंगे माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमको यहाँ प्रूव करना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो आपको पहला स्टेप रहेगा 7/√5 बराबर P/Q। फिर आप दूसरा स्टेप आपका रहेगा जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक, जहाँ P और Q सह पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है। दूसरा स्टेप आपको ये रहेगा। फिर देखिए ये √7 है, 7 है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम तो इसको सिद्ध कर चुका है कि √5 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध किए हैं √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये 7 है तो हमको 7 गुना वाला चिन्ह है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7 को हम लाना चाहते हैं क्यों जगह बटा में चिन्ह, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर P/7 है। यहाँ पर तो 7 लाएंगे और क्यों √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 7 एक परिमेय संख्या, इसीलिए यहाँ पर हम लाए हैं। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तो हम जानते हैं कि, फिर आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर P/7 Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना करना गलत है। हमारी कल्पना करना गलत है। 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हुए 6+√2 हमको अपरिमेय है तो हमको परिमेय में सिद्ध करना है। तो आपको इसको भी मान लेना, माना कि 6+2 एक परिमेय संख्या है। आपको यहाँ पर हल लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर मान लेना है, माना कि 6+2√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 6+√2 एक P/Q के रूप में होगा। 6+√2 बराबर P/Q के रूप में प्रूव किए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। Q बराबर 0 नहीं है। सहभाज्य का मतलब तो समझिए होंगे, खुद से कटे या स्वयं से कटे उसे हम सहभाज्य कहेंगे। लिखने के बाद फिर आप लिखिए, इधर कुछ नहीं है तो इधर प्लस को माना जाता है, इधर कुछ नहीं है चिन्ह है तो प्लस को। देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है,
रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम 6 को ए साइड लाना चाहते हैं। जैसे देखिए रूट दो बराबर पी बट्टा क्यों, इधर कुछ नहीं है तो इधर प्लस को माना जाता है, ये साइड आएगा तब माइनस का 6, फिर कुछ नहीं तो बटा हम एक यहाँ पर कर सकते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पर रूट दो बराबर, लिखने के बाद रूट दो बराबर, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तब एलसीएम हम यहाँ पर लेंगे, क्यों आएगा पी, पी गुने क्यों, तब पी आया माइनस इससे गुना होगा, एलसीएम से गुना हो जाएगा तो होगा क्या 6 क्यों, फिर से समझिए एलसीएम से गुना हो गया तो 6 क्यों आएगा। लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ये कितना कितना है, तो आप बोलेंगे ये एक परिमेय संख्या है, तो आप हम लिखेंगे जहाँ और क्यों पूर्णांक है, जहाँ पी और क्यों पूर्णांक है, रूट क्यों माइनस 6 क्यों एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, आप जानते हैं रूट दो एक आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना करना गलत है, हमारी कल्पना करना गलत है कि 6 प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम इसको परिमेय माने थे, लेकिन यह सिद्ध हुआ कि 6 प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या है।